मेरे दोस्त की बीवी मुझसे पर्दा करती थी, मगर फिर भी मेरा दोस्त अपने घर खाने पर लेकर जाया करता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए खूबसूरत सी पायल लेकर गया। घर वापस आया तो अपनी ही बीवी के पैरों में वही पायल देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मुझे शक हुआ तो मैं अपने दोस्त के बिना बताए ही घर पर चला गया। जैसे ही मैं घर पर गया, अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो आज फिर मेरा दोस्त मुझसे अपने घर ले जाने की बात करने लगा कि भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ अमन के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी। अमन ज़बरदस्ती मुझे हफ्ते में 2-3 बार अपने घर लेकर जाया करता था। मैं और अमन एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। मेरी शादी जब हुई थी, अमन वह मेरे घर पर एक ही बार आया था। उसके बाद से वह मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैं बोला, नहीं यार, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। अमन कहने लगा, क्यों, वजह बताओ। यकीनन तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होगे। मैंने सोचा कि ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं और कोई सही बहाना बना दूंगा। मैंने ना में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, ये बात नहीं है। दरअसल मेरे बाबा की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। घर में लेट पहुंचूंगा। अमन ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ये तुम्हारी मजबूरी असली है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तुम चले जाओ। दरअसल मेरे माँ बाप अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी ऑफिस के से मिलने वाले घर में रहते थे। खैर, मैंने अमन से जान छुड़वा कर अपने घर आ गया था, लेकिन ये देख कर तो मैं हैरान ही रह गया था कि मेरी बीवी घर पर मौजूद ही नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी और मरियम की शादी को 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में जब भी मैं ऑफिस से लौटता था तो अपनी बीवी को घर में ही पाया है। उसका यूं घर से गायब होना गैर मामूली सी बात थी। इसलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, खान साहब, बेगम साहिबा कहाँ पर गई हुई है, कुछ बता कर गई है। चौकीदार ने गर्दन झुका दी और बोला, साहब, बीबी रोज घर से बाहर जाती है, आ जाएंगी। चौकीदार की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरानी में पड़ गया था। क्या मतलब था उसका? क्या मेरी बीवी रोज ही घर से बाहर जाती थी? मैं बोला, क्या मतलब खान साहब? वह बोला, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ पर जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब बीबी आ जाएंगी तब खुद ही पूछ लेना। मैंने सर हिला दिया और वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी? 2 घंटे यूं ही बीत गए थे, फिर अमन का फ़ोन आ गया। वह कहने लगा, अंकल का चेकअप हो गया है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं बोला, नहीं यार, आज बाबा ने जाने से इनकार कर दिया था, उनकी कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं घर वापस आ गया था। अमन की आवाज़ में परेशानी सी आ गई थी। वह कहने लगा, अहमद, तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि बाबा का चेकअप कराना है, तुमने मेरे साथ धोखा कैसे किया? अमन की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए गुस्से से कहा कि जब बाबा ने इनकार कर दिया तो क्या मैं ज़बरदस्ती उठकर लेकर जाता? और ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था, मरियम कमरे में दाखिल हो चुकी थी और बोली, सॉरी अहमद, मैं घर पर नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लग रही? और मैंने ना में सर हिला दिया और बहुत ही गौर से मरियम का चेहरा देखा। वह कुछ शर्मिंदा से दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, मरियम, तुम कहाँ पर गई थी? मैं नज़रें चुरा कर बोली, मैं पड़ोसन की तरफ गई थी, मेरी बहुत दोस्ती हो गई है उसी के साथ। मैंने सर हिला दिया और उससे और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नज़रें चुरा कर बात कर रही थी। खैर, उसके खाने का इंतज़ाम किया तो हम खाना खाने बैठ गए। तब मरियम कहने लगी, अहमद, आप तो बाबा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे ना, तो फिर क्या हुआ? मैं मरियम की बात सुनकर हैरत में पड़ गया, क्योंकि बाबा को अस्पताल ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही मुझे चेकअप की डेट थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही बना ली थी, ताकि मुझे अमन के घर न जाना पड़े और उसकी बीवी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने मरियम की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि बाबा को अस्पताल लेकर जाना है? वह ज़्यादा घबरा गई थी और फिर कहने लगी, मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप बाबा को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं अपने पड़ोसन के पास चली गई थी। मैंने सर हिला दिया। आज मरियम बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ पर जाती है, और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर होगी।
क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। मेरी और मरियम की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। मेरे चाचा की बेटी थी और हमारी दोनों की बचपन में ही मंगनी हो गई थी। हम दोनों ने शुरू से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत और दोस्ती थी। शादी से पहले जब बहकने का खतरा होता है, तब मरियम ने ही मेरा साथ दिया था। अब तो हमारी शादी हो गई थी और मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस पर गया तो अमन ने कहा कि तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो मेरी बीवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई है कि आपका दोस्त आया ही नहीं है, आप बिना वजह मुझसे इतनी मेहनत करवाते हैं। मैंने बोला, अमन, मैं भाभी के पर्दे का लिहाज कर कर नहीं आया था, वह मुझसे पर्दा करती है। जब भी तेरे घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें इस तकलीफ में डालना अच्छा नहीं लगता। अमन कहने लगा, यार, मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में पर्दा नहीं करती है, जबकि मेरा सगा भाई भी घर पर आता तब भी वह पर्दा करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर पर बुलाना छोड़ दूँ? मैंने नाम में सर हिला दिया और बोला, वह तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। अमन मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। वह बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है मरियम भाभी तुम्हें मेहमान लाने की इजाज़त नहीं देती, कि तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी तो मुझसे कहती है कि मेहमानों को खाना खिलाने पर ऊपर वाले सवाब देते हैं। अमन की बातें सुनकर मैं हल्का फुल्का हो गया था और बोला, यार, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। अमन मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने सोचा कि अब उसकी बीवी मेरी दावत करने के लिए रोक देगी, लेकिन मैं कहाँ जानता था कि वह 2 दिन बाद फिर मुझे अपने साथ घर चलने के लिए कहेगा। इस बार अमन कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने कोरमा बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान होता था कि अमन की बीवी को कैसे अंदाज़ा होता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, अमन ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा तो मुझे साथ चलना ही पड़ा, क्योंकि मैं इस बार इनकार करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। ये नहीं था कि पूरे ऑफिस में अमन की दोस्ती सिर्फ मुझसे ही थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 दोस्त थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी भी अपने घर नहीं लेकर गया था। जबकि मेरे इनकार करने पर तो वह मेरे मुंह पर ही आ जाया करता था। मैं अमन के साथ उसके घर चला गया था। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और चेहरा भी पूरा ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे कर लेता था। फिर भी जब वो चीज़ रखने के लिए आती थी तो बर्तनों की आवाज़ से साफ पता चलता था कि उनके हाथ काँप रहे थे। मैं और मेरे दोस्त खाने के लिए बैठ गए। तभी मुझे मरियम का ख्याल आया, यार, तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी, उसे कॉल करके आगाह कर देता हूँ कि मुझे देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अमन के मुंह में खाना फंस गया था। मैंने जल्दी से पानी का गिलास पेश किया, मगर फिर भी उसकी खांसी नहीं रुक रही थी। फिर वह बोला, अहमद, अगर तुम छोटी छोटी बातों पर भाभी को फ़ोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रौब खत्म हो जाएगा। उन्हें इंतज़ार करने दो, और इंतज़ार करने से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंसा और बोला, बस बस, अपने पास ही रखो अपनी बातें। हम दोनों में बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार है। अमन की मुस्कुराहट एक टाइम फीकी पड़ गई थी, जिसे मैं नहीं समझ पा रहा था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और फ़ोन कर दिया था। बेल बजने लगी थी तो मुझे एहसास हुआ और मैंने फ़ोन कान से हटाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मरियम का फ़ोन किचन में ही बज रहा हो। मैंने फिर से फ़ोन लगाया और फिर से मरियम का फ़ोन किचन में बजा और कहा, मरियम, कहाँ पर हो? उसकी गुस्से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वह कहने लगी, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ। आप मुझे बताओ कि आप कहाँ पर हो, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला, यार, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं अपने दोस्त अमन के घर पर आया हूँ। मैंने यहीं पर खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लो। मरियम ने हामी भर ली तो मैंने फ़ोन रख दिया। खाने से फ्री होकर मैं घर पर वापस आ गया। घर में दाखिल होने लगा, मैं किसी एहसास के तहत एक लम्हे के लिए रुक गया था। मैं चौकीदार से बोला, खान साहब, बेगम साहिबा आज कहीं गई थी क्या? उसने हाँ में सर हिला दिया और बोला कि गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही घर से वापस आई है। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटे पहले ही मरियम को कॉल किया था और मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वह मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो मरियम मुंह फुला कर बैठी हुई थी। मैं उसके रूबरू आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है मरियम, तुम गुस्से में लग रही हो? वह बोली, तो मुझे रूठने का हक भी नहीं है। आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर ही चले जाते हो। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हो। आप दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हो ना। मैं उसके चेहरे को गौर से देख कर बोला, ऐसा होता है कि इंसान को हर शख्स अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो देता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगता है। मरियम का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। वह घबरा कर बोली, क्या मतलब है आपका? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हंसा और बोला, यार, मजाक कर रहा था, तुम तो सच में ही डर गई।
मेरी बात सुनकर उसके हलक में बात मुश्किल से बाहर निकली। मुझे क्यों डरना है? मुझे तो आफत हो रही है कि एक तो बिना बताए घर से निकल गए हो और फिर मेरी बात का जवाब देने की बजाय घुमा फिरा कर बातें कर रहे हो। मैंने मरियम का हाथ पकड़ लिया और बोला, मरियम, जब कोई घर से बिना बताए ही चला जाता है तो क्या होता है? ये गलत हरकत होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के होते हैं, उन्हें चाहिए कि वे एक दूसरे से शेयर करें और बोले, ये तो बहुत बुरी बात है। ये बात कहकर मरियम हाथ छुड़ा कर चली गई और बाहर से बोली कि अमन के घर से क्या खाकर आते हो? आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वह खुद सीधे तरीके से बता सकती है कि आपका फ़ोन आया था तो मैं घर पर नहीं थी और अपनी सहेली के घर पर गई थी। जाने से पहले मैसेज भी कर सकती थी और वे मेरे सामने इतने गुस्से में क्यों रहती है? आज मैं मरियम के साथ इस तरह घुमा फिरा कर बात इसलिए कर रहा था कि शायद वह घबरा कर अपनी सारी हकीकत मुझे बता दे, लेकिन मैं तो मुझे उल्टा इल्ज़ाम में डाल कर चली गई थी। इसका मतलब यही था कि मरियम जहाँ पर जाती है उसके मुताबिक मुझे नहीं बताना चाहती, जबकि मेरा ही फ़र्ज़ बनता था कि मुझे इस बात का इल्म हो कि मेरी बीवी कहाँ पर जाती है। कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं है। मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर मेरी बीवी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगवा दूँ, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुला लिया था। मैं बोला, खान साहब, बेगम साहिबा किस वक्त घर से बाहर निकलती है? मैं सोच में पड़ गया और बोला, जब आपके ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है तभी वह घर से निकलती है, और सबसे बड़ी बात होती है आप भी उसी दिन घर लेट आते हैं, मगर आपके आने से पहले पहले ही बीबी जी घर पर आ जाती हैं। मैंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। चौकीदार ने मुझे जो बताया था उससे तो यही जाहिर होता था कि किसी न किसी तरह मरियम को पहले से इस बात का इल्म हो जाता है कि मैं अमन के घर जाता हूँ। अब सोचने की बात यह थी कि जब मैं अपनी बीवी को इस बात की इत्तला नहीं देता तो उसे कैसे कौन बता रहा है। मुझे मरियम पर अंधा विश्वास था, इसलिए मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वह मुझे किसी किस्म का धोखा दे रही है। मगर फिर भी ये सब कुछ बातें मुझे परेशान कर रही थी और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। अमन ने भी मेरी परेशानी भांप ली थी। वह बोला, क्या बात है भाई, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही खामोश रहते हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए ही घर से निकल जाती है और मैं उसकी फिक्र में घूमता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और कहा कि बस बाबा बाबा की वजह से उदास हूँ। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है और ये बात हकीकत ही थी। अमन कहने लगा कि अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला कि मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा था तो उसने बताया कि हर वक्त साय की तरह बाबा के साथ रहता है, उन्हें गलत गलत चीज़ें खाने से रोकता है, बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है। अमन मेरी बात सुनकर बोला, अहमद, ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि तुम्हारा बाबा भी जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद अमन बोला, चलो तुम मेरे साथ चलो, आज मेरी बीवी की सालगिरह है, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने नाम में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। मगर वह अमन ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वह तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्त की कस्में देने लगा। मैं गुस्से में आ गया और बोला, क्या तुम छोटे बच्चों की तरह हर वक्त जिद करते रहते हो? कभी कभी किसी की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। अमन बोला, दुनिया उधर की उधर हो जाए, मुझे तो जाना ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि मुझे तोहफा देने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। मैं भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा था, मगर सच बताऊं, आज मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तो चुंबक की तरह मुझसे चिपक गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मैंने अमन के साथ दोस्ती की थी। वह बहुत अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरे की परेशानी से कोई भी मतलब नहीं होता था। वह तो बस चाहता था कि उसकी ही सुनी जाए। मैं तो अपने घर के हालात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। ऊपर से मेरी नाक में दम कर रखा था। ऑफिस में उसके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं फिर भी न जाने मुझे ही अपने साथ लेकर जाता। अमन बोला, अपनी बीवी के लिए तोहफा लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो, मुझे जल्दी घर जाना था। तभी मेरी नज़र बहुत ही खूबसूरत पायल पर पड़ी। वे बहुत ही अच्छी थी, देखकर ही दिल खुश हो गया था। मैं घर पर आ गया था और आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था कि भूल गया था कि मरियम कब मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। मैं थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती रही जबकि मैं जवाब देता रहा। फिर बोली, आपकी दोस्ती अमन के साथ कैसे हुई थी? मैं उसके सवाल पर हैरान हो गया था कि जब से शादी हुई थी वह किसी न किसी तरह से हर बात में अमन ही लेकर आ जाती थी और उसकी तरफ से सवाल पूछ रही थी। न जाने वह अमन में इस तरह की दिलचस्पी क्यों दिखाती थी। मैं बोला कि अमन से मेरी दोस्ती 1.5 साल पहले ही हुई है, हमारी शादी के बाद हुई थी।
मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया। अब तो हर वक्त मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह पर अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर पर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ क्योंकि उसकी बीवी पर्दा करती है और मुझे रोज़ रोज़ उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, मगर ये मेरी बात ही नहीं समझता है। हर चीज़ में मुझसे ज़िद करता रहता है। आप तो मैं तंग आ चुका हूँ। मरियम बोली, किसी की मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वही होता है जिसे इतना प्यार मिले। मैंने हाँ में सर हिला दिया। आज मैंने मरियम को अमन के बारे में सब कुछ बताया था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वे बोली, अभी आपको पता चले कि अमन ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? मरियम के सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोला, किस किस्म का धोखा? बिजनेस के मामले में या निजी जिंदगी में? मरियम बोली, निजी जिंदगी में। मेरा मतलब है कि अगर आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाले तो या किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहता है लेकिन अमन उसको आपसे छीन ले तो आप क्या करोगे? मुझे मरियम के सवाल में बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया था। मरियम और अमन की बातें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। मैं बोला, मरियम, जो चीज़ मेरी होगी वह मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मरियम बोली, फिर भी अगर ऐसा कभी हुआ तो आप अमन के साथ कैसा सलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर देंगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैंने बेचैन होकर बात बदल दी और कहा, तुम क्या एक ऐसी बातें करने बैठ गई हो? तो मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। वो चुप हो गई लेकिन वह किचन में चली गई। मैं अपने आप में पड़ा हुआ था। मैं चाहता था कि हर चीज़, हर मामला मेरे सामने बिल्कुल भी नकाब न रहे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस रात से पर्दा उठाने के लिए हर हद पार कर दूंगा। अगर इसके लिए मुझे मरियम के साथ सख्ती करनी पड़ी तो मैं अभ्यास नहीं आऊँगा। मगर मुझे क्या मालूम था, कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोच कर बैठी है। वह मुझे बहुत खुला इशारा देना चाहती है। हुआ कुछ यूँ, जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस लौटा तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मरियम ने वही पायल पहनी हुई थी जो कल अमन मेरे साथ जाकर अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। मैं उन पायलों को देखकर दंग रह गया था। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अमन और मरियम का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। मैं बोला, मरियम, तुमने ये खूबसूरत पायलें कहाँ से खरीदी हैं? ये तो तुम्हारे पाँव में बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने जानबूझकर उससे पूछा था कि मरियम टेंशन में आ जाए। वह मुस्कुरा कर बोली, अहमद, जब आप अपने ऑफिस चले जाते हैं मैं अपनी फ्रेंड के घर पर जाती हूँ। उसी ने मुझे पहले गिफ्ट करी है। अब मैंने सारी बातें समझ में आ गई थी, इसलिए अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो अमन से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर करने जाऊंगा। अपनी बीवी से कहो कि कुछ अच्छा सा बना दे। अमन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने फ़ौरन दूर जाकर अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया। छुट्टी हो जाने में जब 1 घंटा रह गया था तो मैं अमन से चोरी छुपकर ऑफिस से निकल कर आ गया था और उसके घर की तरफ चला गया था। मैंने अचानक ही दरवाज़ा खोल दिया था और अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर मुझ पर कयामत ही बीत गई थी, क्योंकि वहाँ तो मेरी बीवी मरियम बैठी थी। मरियम ने मुझे देखा तो थर थर काँपने लगी। मैं गुस्से से अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और बोला, मरियम, ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। वो रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई। और मेरी बात सुनो, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। फिर वह कहने लगी, आप तो जानते हैं कि आपके चाचा के यहाँ पर 2 जुड़वा बेटियाँ हुई थी। दोनों ही हम शक्ल थी और हम रंग भी थी। आपकी मंगनी बुशरा के साथ हो गई थी। वह भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई थी तो वह कुछ बेचैन सी हो गई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने उसे दोबारा पूछा लेकिन उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई थी। जब शादी का दिन आया तो बुशरा घर से भाग गई थी और उसने ख़त लिखा कि वह दूसरे लड़के को पसंद करती है और उसी के साथ भाग कर जा रही है। ये सब पढ़कर घर वालों पर क़यामत आ गई थी। बाबा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि मरियम, अब तुम हमारी इज्जत बचा लो, बुशरा की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं दुल्हन बन गई थी और आपके साथ विदा होकर आ गई थी। पीछे से घर वालों ने ये नाटक रचा है कि मरियम का एक्सीडेंट हो गया, वह मर गई है। मैं बेकसूर थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे भी मार दिया। मैं तब से आज तक बुशरा बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन अमन घर पर वापस आए थे। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन वह मुझे बुशरा की वजह से पहचान गया था। उसने मुझे कॉल की और हमारा राब्ता हो गया। और यूँ अमन आपको अपने घर ज़बरदस्ती लेकर जाता है, क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ टाइम मिलने का मौका मिल जाता है। आप और अमन तो बाहर लंच में बैठे रहते हैं और मैं और मेरी बहन अंदर बैठकर बातें करते रहते हैं। और मैं वापसी पिछले दरवाजे से बाहर चली जाया करती थी। मैं आपके ऑफिस के टाइमिंग में कभी घर से इसलिए नहीं निकलती थी, कहीं आप अचानक से घर पर
वापस आ जाए और घर आ जाते तो आप मुझसे सवाल करते कि तुम पर कहाँ गई हो, तब मैं आपको क्या जवाब देती। जिस दिन आपको अमन के घर जाना होता तो अमन पहले मुझे ही फ़ोन करके बुला बता देता। इतनी देर में बुशरा भी घर से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो अहमद, मैं अमन से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और से करती थी और थी आपके साथ, इसीलिए मैं घर से भाग गई थी। सारी बातें पता चलने के बाद अहमद मुझे घर लेकर आ गए। उन्होंने मुझे कभी मेरी बहन के पास जाने से नहीं रोका, लेकिन खुद कभी बुशरा के यहाँ नहीं गए। जाते भी कैसे, धोखा बहुत बड़ा था। जिससे उनकी शादी हो रही थी, एंड टाइम पर लड़की ही बदल गई थी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।